हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अनुजा जी व्लॉग में। तो साथियों, सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी आप सभी की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, पेपर कितनी शिफ्टों में हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये भर्ती है, इसके अंदर जो अब जाके लोग कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि ये भर्ती एकदम गोल हो चुकी है अभी तक। कि इसके अंदर जो जो लड़का अभी काफ़ी टाइम से, मान लो 6 महीने से तैयारी कर रहा था, तो वो भी एवरेज स्कोर 40 के ऊपर नहीं क्रॉस कर पा रहा। और जो बंदा 15 दिन 20 दिन पहले से तैयारी करने लगा है, वो भी आज 40 स्कोर कर रहा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया कि जो लोग तैयारी करने वाले थे, नहीं तैयारी करने वाले थे, वो सब गोल हो चुके हैं। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है नहीं। सिलेबस मतलब ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, आप सभी को पता है कि एक सिलेबस, इस सिलेबस को अब 2 दिन में कवर कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो लोग एमसीक्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं इस टाइम, तो एमसीक्यूज़ के पीछे भाग के वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ वहाँ एमसीक्यूज़ गलत होते हैं तो डिमोटिवेट होते हैं। तो आप लोगों को उस उन सब के पीछे भागना नहीं है। आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक, उसको रिवाइज करिए। और यही सबसे बेस्ट तरीका है। एग्ज़ाम में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी। अभी ज़्यादा से मुश्किल से 12 से 13 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद में दोस्तों, आपको उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे क्विज और पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई कोई पैसे नहीं हैं उनके। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि आप एक बार ज्वाइन करोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वास्तव में ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में। तो आगे बात करते हैं हम दोस्तों कि जो एग्ज़ाम है वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक आया नहीं है दोस्तों। जो साउथ रीजन है, उसके जो एप्लीकेशन स्टेटस और एग्ज़ाम डेट वो आ चुकी है। और उसके अंदर लोगों के सेंटर भी पता चल गए हैं कि इस सिटी के अंदर सेंटर होगा। तो दोस्तों, एक लड़के से मैंने बात करी है, उसका एडमिट कार्ड भी देखा है, बट उसने उसके अंदर शिफ्ट नहीं लिखा हुआ था। और उसका पेपर था 3:30 पे। रिपोर्टिंग टाइम आया उसका 3:30 पे। तो मतलब 2 शिफ्ट तो कंफर्म है कि 2 शिफ्ट होंगी। और 2 शिफ्ट कंफर्म है, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर हो सकता है। ज़्यादा अंकों का उसके अंदर मार्जिन नहीं होगा कि 50 नंबर आ रहे हैं तो 70 नंबर हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-2 नंबर का फ़र्क मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमारे मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा नेगेटिव करके आते हो, तो अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं और कोई लड़का है जो बिल्कुल नेगेटिव नहीं करके आ रहा है, उसके 55 नंबर आ रहे हैं, तो उसके ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाते हैं और हमारे कम भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। और नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके पास सब्जेक्ट होंगे मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जो अपना ड्राइवर पार्ट है वो। तो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम रिस्क लिए बिना तो रहते नहीं हैं कहीं पे भी। क्योंकि हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, 1-2 नंबर से रह जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एनटीपीसी के अंदर। तो मैंने एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे उस टाइम। क्योंकि मैंने वहाँ ज़्यादा रिस्क लिया नहीं कि मेरे को जो आया वही मैंने किया था। अब मैं वापस रूम पे जैसे ही आया, तो दोस्तों ने बोला कि भाई 80 करके आया हूँ, 90 करके आया हूँ। तो वहाँ मैं एकदम से डीमोटिवेट हो गया। अब हमारा एग्ज़ाम दूसरे दिन भी था, तीसरे दिन भी था, 3 दिन तक लगातार एग्ज़ाम था। अब मेरा डीमोटिवेट होने का मतलब, मेरा दिमाग ऐसे हो गया कि यार अपन कम करके आए हैं और ये लोग 80-90 करके आए हैं, तो अपना तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे रिज़ल्ट आया, तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसके अंदर यही होता है कि आप नेगेटिव मार्किंग से जितना बचेंगे ना, उतना बढ़िया होगा। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है? जैसे आपको मैथ्स के अंदर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 5 ही करिए। मैथ्स, रीजनिंग और जीके में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है
कि आप मैथ और रीजनिंग और जीके में अगर आप रिस्क लेते हो तो वहाँ सबसे बड़ा माइनस नेगेटिव पॉइंट वही होता है कि वहाँ अपने सबसे ज़्यादा नंबर वहीं नेगेटिव में जाते हैं, जीके में खासकर जाते हैं। तो इसलिए जीके के चाहे आपको 5% आए, चाहे 10 आए, तो आपको सिर्फ वो ही करने हैं जीके के अंदर। नेगेटिव और आपको रिस्क कहाँ लेना है, रिस्क ड्राइवर पार्ट के अंदर लेना है आपको। ड्राइवर पार्ट में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो देखा हुआ ही नहीं है तो उसको छोड़ना है बस। और बाकी ऐसे जो क्वेश्चन आ जाएं कि जो हमें लगता है कि यार ये हमारा देखा हुआ है, इसका आंसर ये हो सकता है, तो उसके अंदर रिस्क लेना है। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आप 40 क्वेश्चन सही करके आते हो, 10 गलत भी करके आते हो, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके 37-38 नंबर वहाँ पे आ जाएंगे। तो इतना ही एवरेज स्कोर रहने वाला है। और रही बात रीजनिंग और मैथ की, वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता, तो वहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो दोस्तों, जो रीजनिंग और मैथ है ना, उसके अंदर आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपने रीजनिंग में 20 में से ये मान लो 17-18 क्वेश्चन सब करते हैं, और मैथ में भी 6 या 7 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आएगा जितना RWA वाला दे रहा है। तो वहाँ से आपके कम से कम 25 नंबर, 23-24 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे आपको। 10 नंबर अगर आपको जीके में मिलते हैं तो आपके नंबर होते हैं 33। और अगर आप 35 नंबर ड्राइवर पार्ट में लाते हो तो आपके नंबर होते हैं 68। तो 68 नंबर पे आपका सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं। तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कि हम बहुत ज़्यादा, अगर आपको 50-60 से भी अगर आप नीचे हो तो आप 10-20 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो, कि ज़्यादा में नहीं लेना है, कि 10 या 20 क्वेश्चन में रिस्क लेना है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम से पहले अपने माइंड सेट में होनी चाहिए। तो इसलिए जैसे अब अभी आप कोई टेस्ट वगैरह देते हो तो आपको उनमें ही ये आदत डालनी पड़ेगी कि हमको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ज़्यादा करोगे, यहाँ अगर आपको वो आदत नहीं होगी, तो एग्ज़ाम में मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि बिल्कुल अपना जो संतुलन होता है ना, बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर अपन चलने दो अपन करते रहते हैं उसको। तो ये बात थी। तो इसके अंदर आपको बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप ड्राइवर पार्ट के अंदर पूरे पूरे करिए, और मैथ, रीजनिंग और जीके में आप जितने आते हैं उतने करिए। उसके अलावा ये था मेरे पास सेफ स्कोर की बात कर ली हमने, और मैंने कुछ टॉपिकों के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। दोस्तों, मैं कुछ टॉपिकों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक हैं उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और सिलेबस के अंदर सबसे मोटे मोटे में लिखा हुआ है पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और पेट्रोल इंजन और सीएनजी। दोस्तों, ये टॉपिक हैं, यहाँ से कम 5% आएंगे, आप लिख के ले लो, क्योंकि सिलेबस में सबसे ज़्यादा मोटा मोटा लिखा हुआ है। लोग टेक्निकल के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, तो टेक्निकल से इतने क्वेश्चन आने वाले नहीं है, क्योंकि टेक्निकल तो उसके अंदर सिलेबस में दे ही नहीं रखा। सिलेबस में तो ये दे रखा है कि रोड सेंस और मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव। हम चीज़ों का रख रखाव कैसे करते हैं, और ये मेंटेनेंस और धाराएं, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी ये टेक्निकल की एग्ज़ाम है नहीं, ये ड्राइवर की एग्ज़ाम है, तो इसके अंदर टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं। और यही आप देख लेना, एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों, या आपको कुछ समझ में आया हो आपके दिमाग के अंदर कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपको बार बार मोटिवेशन मिलता रहेगा इससे। तो चलिए दोस्तों, और भी मेरे को कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से जुड़ जाइए, वहाँ आपको क्विज़ मिलेंगे, अच्छे से अच्छे क्विज़ हैं, जीके के करंट अफेयर्स के क्विज़ भी हैं। और जो जीके के क्विज़ तो मैं ज़्यादा नहीं डालता, कि जीके बहुत बड़ा पार्ट है, तो कितने क्विज़ करवा सकते हैं उसके अंदर, बहुत अपने को टाइम लग जाएगा इतने इतने क्विज़ करवाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहाँ पे अपन
ये सारी चीज़ें कर लेंगे कवर। आपको पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इनके क्वेश्चन भी मिलेंगे, टेक्निकल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। धाराओं के तो आप ये मान के चलिए, धाराओं का तो एक क्वेश्चन भी उस ग्रुप में मैंने छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हैं। पीडीएफ हैं अच्छी से अच्छी, बढ़िया शानदार वाली पीडीएफ हैं, उनमें बिल्कुल गलतियाँ नहीं मिलेंगी आपको। जो आपकी बुक्स में हैं जो गलतियाँ हैं, तो आप उनके अंदर उनको पीडीएफ को देख के और सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, ये 15 दिन बचे हैं, इनके अंदर जी जान से तैयारी कर लो और सिलेक्शन पा लो। यही है, अब लास्ट भर्ती है कई लोगों की, तो हमारी भी लास्ट ही भर्ती है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।